हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि जो बलात्कार है, बलात्कार ये शब्द कहाँ से आया। क्योंकि सनातन वैदिक धर्म में कोई ऐसी परंपरा नहीं थी कि बलात्कार शब्द हो। तो बलात्कार कहाँ से आया, इसका आज हम अध्ययन करेंगे विशेष रूप से। तो पहले सिकंदर ने भी आक्रमण किया इस देश पर, मिनेंडर ने भी आक्रमण किया, उसके बाद कुषाण आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद कुषाणों ने राज्य किया। और लेकिन बलात्कार कहीं नहीं हुआ। और अंग्रेज भी इतने दिन यहाँ रह गए, अंग्रेज़ों ने यहाँ राज किया देश पर, लेकिन अंग्रेज़ों ने कहीं बलात्कार किया इसका कोई उदाहरण या उल्लेख नहीं मिलता है, और ना ही उन्होंने किया है। ऐसा प्राय देखने में आया है, जो कि हमने अपने दादाजी से और अपने पिताजी से भी सुना है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के थे, कि वो इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करते थे। वो अपने राज्य के लिए ज़रूर कुछ कार्य करते थे, लेकिन बलात्कार हिंदू स्त्रियों के साथ कभी भी नहीं करते थे। तो ये बलात्कार का शब्द आया जब इस्लामिक आक्रमण हुए 711 में। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दोनों बेटियों को वहाँ भेजा। उस टाइम से शायद डेमेस्कस में इनका खलीफ बैठता था, वहाँ भेजा। तो उसके बाद उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि उन्होंने अपने आत्महत्या कर ली, या जो भी कहो। उसमें मोहम्मद बिन कासिम भी मारा गया। उसके खलीफा ने उसके खिलाफ उसको बोला कि इसको कच्चे ऊँट की खाल में सिल कर लाओ, मारा गया। तो ये जितने भी दरिंदे हैं, इस्लामिक दरिंदे हैं, वो बलात्कार किया। 1001 में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर अटैक किया, तो इसने बहुत सारे काफिर हिंदुओं को काटा और उनकी स्त्रियों के साथ इसकी सेना ने बलात्कार किया और उनको ये अपने साथ भी ले गए। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया 1100 कुछ ईस्वी में, 1120 या 21 जो भी है, 12वीं शताब्दी के शुरुआत में ये आया। और इसने भी हज़ारों हिंदू स्त्रियों को काटा, काफिरों को मारा और स्त्रियों को ले गए, उनके साथ भी बलात्कार किया। उसके बाद जितने भी ये सुल्तान आए, जितने औरंगजेब से लेके और ये बाबर से लेकर औरंगजेब तक, इन्होंने हरम बनाए और हिंदू काफिर स्त्रियों से हरम बनाए। क्योंकि ये जितने भी आक्रमणकारी थे अपने साथ स्त्रियों को लेकर नहीं आए थे, तो इन्होंने स्त्रियों के हरम बनाए और उसमें ज़्यादातर काफिर स्त्रियाँ थीं। क्योंकि मैं फिर ये पुनः इस बात को प्रचारित करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये हरम लेकर नहीं आए थे। तो ये जो इस्लामिक जिहादी हैं, ये बलात्कारी थे और हिंदुओं की स्त्रियों को वो बलात्कार के लिए और उनको हरम में रखते थे। और जो शाहजहाँ ने जो ये जीबी रोड है दिल्ली का, ये उन्हीं के हरम की बेगमों के वंशज आज तक चले आ रहे हैं। और जीबी रोड का जो वैश्यालय रहता है, वो शाहजहाँ की दिल्ली को एक बहुत बड़ी देन है। देन कहिए, मतलब एक नेगेटिव सेंस में एक बहुत ही बड़ा विवश कार्य किया। तो इन्होंने बलात्कार किया। इवन अकबर भी मीना बाज़ार लगाया करता था। अभी किसी ने बोला है, कोई बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, या उनका एक मैं लेख पढ़ रहा था कि उसमें कौन, हाँ, इरफान बबी जो हिस्ट्रियन है, मैं उनका लेख पढ़ रहा था। तो वो बोल रहे थे कि ऐसे तो अभी भी बाज़ार लगते हैं। तो मीना बाज़ार जब महिलाओं के लिए था, तो अकबर वेश बदल कर वहाँ क्यों घूमा करता था, और किसी की लड़की जिसको पसंद आया उसको अपने किले में क्यों मंगा लिया करता था। जब शक्ति सिंह की बेटी को उन्होंने मंगाया, तो शक्ति सिंह की बेटी ने जब उनके ऊपर खड़ग रख दी, उनको नीचे पटक दिया, उसके बाद ये मीना बाज़ार बंद हुआ। ये कामुक और हवस के पुजारी थे, और ये पुजारी सिर्फ इसलिए थे क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाज़त है। शुरुआती दिनों में मोहम्मद साहब के 13 शादियाँ थीं, और एक जो रेहाना बिन हंत, उसको तो उसके हस्बैंड को मार के उन्होंने उसी रात उसके साथ निकाह किया या जो भी किया, और उसको कंज्यूमेट भी किया। तो ये प्रॉफिट साहब के कार्य हैं, ये तो हम सबको सोचना है। तो ये जो बलात्कार की देन है, ये इस्लाम के ओरिजिन से हुई है। और ये यहीं नहीं हुई, जहाँ जहाँ माइनॉरिटी हैं उनके साथ बलात्कार हुए। इवन मुस्लिम औरतों के साथ भी कहीं कहीं बलात्कार हुए। उनके मर्जी के बिना निकाह पढ़ना, उनसे शादी कर लेना, एक तरह से बलात्कारी है। और इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी हो, और यह इतना ही नहीं, नादिर शाह आया ईरान से, वो भी हिंदू स्त्रियों को साथ ले गया, उनको वहाँ भेज दिया गया। और उसके बाद फिर ये अहमद शाह अब्दाली भी आया, वो भी मराठा स्त्रियों को साथ ले जा रहा था।
लेकिन सिख वीरों ने उनसे बहुत सारी स्त्रियों को छुड़ा लिया। लेकिन उससे पहले वो पानीपत से और कुरुक्षेत्र के बीच में बहुत सारी हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार कर चुके थे। तो ये बलात्कार है, ये मुग़लों की देन है। और असुद्दीन ओवैसी से एक मोहतरमा ने ये सवाल पूछा था कि मैं मानती हूँ कि सारा टेररिस्ट जो है सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टेररिस्ट मुसलमान क्यों होते हैं। उन्होंने बोला कि नाथूराम गॉडसे टेररिस्ट नहीं था क्या, सिखों को किसने मारा, और दूसरा उसने सिखों को किसने मारा और नाथूराम गॉडसे और इंदिरा गांधी को किसने मारा। ये 3 बातें उसने अपने इंटरव्यू में बोली हैं। किसी आपकी अदालत में शायद वो इंटरव्यू चल रहा था। तो बच्ची तो कम उम्र की थी, उसका जवाब नहीं दे पाई। मैं उसका जवाब देता हूँ। नाथूराम गॉडसे ने मारा, तो नाथूराम गॉडसे ने अगर गांधी जी को मारा, देखो हत्या गलत है, सनातन वैदिक धर्म इसका बिल्कुल विरोध करता है और कहीं भी मारने की बात नहीं लिखी गई है। तो गांधी जी ने गॉडसे को मारा तो ये हिंदुओं के बीच का मामला था। उसने ये समझ कर नहीं मारा कि ये काफिर है या नॉन काफिर है या नॉन मुस्लिम है या नॉन हिंदू या हिंदू है। इस तरह की आइडियोलॉजी सनातन धर्म नहीं है। दूसरी बात, जो इंदिरा गांधी को मारा, इंदिरा गांधी को इसलिए वो भी गलत कत्ल था, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा भाव जो है खालिस्तान या उसका सिक्खी का नहीं था, क्योंकि सिक्की और हिंदुओं में कोई फ़र्क है ही नहीं, वो सब एक है। उसको उनको गलतफ़हमी हो गई थी कि जो ब्लू स्टार हुआ था हरमंदिर साहब पर, उस पर जो हमला किया था, वो भावुकता में उनको मारा। उसके बाद आप बता दीजिए हिंदू सिखों में कितनी लड़ाई हुई। और उसके बाद जो सिखों का कत्ल किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था। दूसरी बात यह है, सिख अगर हिंदू और बुद्ध और जैन लड़ते हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। हम सब सनातन वैदिक धर्म के अंग हैं और हमको लड़ना भी नहीं चाहिए। धर्म के आधार पर वैसे लड़ते भी नहीं हैं, हम सब भाई भाई हैं। सिखों का खून और हमारा खून एक है, उनकी बेटी रोजी से हमारे संबंध हैं। पंचपारे भी हिंदू थे, गुरु नानक भी हिंदू थे, गुरु नानक के माता पिता भी हिंदू थे, तो बंदा बैरागी भी हिंदू थे, जो बाद में बंदा बैरागी सिंह हुए, हरि सिंह नलवा, सारे हिंदू ही थे। तो हिंदू सिखों का तो एक सनातन वैदिक धर्म है। गुरु ग्रंथ साहिब में और रामायण में और गीता में कोई फ़र्क नहीं है, सबके एक ही संदेश हैं और बहुत सारे संदेश उन्होंने उन्हीं से उठाए। और उसके बाद ये 3 सवालों के जवाब हमने उनको दे दिए हैं असदुद्दीन ओवैसी को। लेकिन जो इस्लाम वालों ने कत्ल किए हैं वो कुरान की आयतों को सुन कर किए हैं। मतलब कुरान इसको सर्टिफाइड करती है ऐसे कत्लों को जो धर्म के आधार पर किए जाते हों। लेकिन सनातन वैदिक धर्म में ऐसी कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन कुरान में रिटन डॉक्यूमेंट है। और कुरान में इस बात का भी रिटन डॉक्यूमेंट है कि जो लूटा हुआ माल है और लूटी स्त्रियाँ उनके साथ रैप करें, सेक्स स्लेव और लौंडी बनाकर उनको बाज़ारों में बेच सकते हैं। तो ये जो बलात्कार है ये इस्लाम की देन है, और ये इस्लाम की बस यही सौगात है कि इस्लाम ने पूरी दुनिया को 2 बाँटों में बाँटा, मानवता को ख़त्म किया। और दूसरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो एक हिंसा और वायलेंस को पैदा किया, जो आज तक हम और आप सब लोग भुगत रहे हैं, हमारे पुरखों ने भी भुगता, संभवतः आगे भी हम भुगतते रहेंगे। तो ये एक ऐसा कलंक बन चुका है हमारे जीवन पर, ये एक छाया बन गई है कि जिसको हम चाहकर भी हटा नहीं पा रहे हैं। अब हम सबको ये सोचना है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, ताकि ये बलात्कार जैसे शब्दों का समूल विनाश हो सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।